हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। हमारी एक्सरसाइज 6.3 चल रही है। हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन फिगर में E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB। E एक पॉइंट है जो CB लाइन प्रोड्यूस यानी कि CB लाइन को एक्सटेंड किया गया है और ये आइसोस्केल ट्राइंगल ABC का पार्ट है जिसमें AB AC के इक्वल है। AD परपेंडिकुलर टू BC, जो AD है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड EF परपेंडिकुलर ऑन AC, और जो EF है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो प्रूव करना है ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। तो ECF ट्राइंगल ABD ट्राइंगल के सिमिलर है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ सॉल्यूशन। ओके, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये हम लोगों को गिवन है। तो फिर इसका मतलब है कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल होगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, वाई एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो B इज इक्वल टू C होगा। अब चलिए बात करते हैं ट्राइंगल जिनको अपन ने सिमिलर प्रूव करना है। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। तो ABD ये वाला ट्राइंगल एंड ECF ये वाला ट्राइंगल। पहला पॉइंट, जो आपके पास एंगल सी सॉरी एंगल ए बी डी एंड, ठीक है, जो एंगल डी है ट्राइंगल ए बी डी में वो एंगल एफ के इक्वल है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? क्योंकि जो ए डी है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है और जो ई एफ है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। तो इसीलिए एंगल डी और एंगल एफ आपस में 90 डिग्री के होंगे। इस साइड हम लोग बना देंगे ताकि ट्राइंगल का पार्ट बन जाए। ए बी डी का एंगल बी, ए बी डी ट्राइंगल में एंगल बी ई सी एफ के एंगल सी के इक्वल है, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव। तो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल आ गए तो हम लोग क्या लिख देंगे, बाय ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से जो ट्राइंगल्स हैं ए बी डी वो ट्राइंगल ई सी एफ के सिमिलर है। आप पॉइंट को इजीली पहचान सकते हैं, डी के कॉरिस्पॉन्डिंग एफ आ जाएगा, बी के कॉरिस्पॉन्डिंग सी और ए के कॉरिस्पॉन्डिंग ई आ जाएगा। तो इस तरीके से ट्राइंगल्स आर सिमिलर और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। इजी वन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 करेंगे, उसके लिए मुझे क्वेश्चन कॉपी करना है। क्वेश्चन कॉपी हो चुका है, इसको इरेज करेंगे और यहाँ पर अब करेंगे हम लोग यहाँ पर पेस्ट। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है, फिगर है। तो यहाँ पे मैं पहले फिगर बनाता हूँ ताकि समझाने में आसानी रहे। पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। हमारे पास दो जो ट्राइंगल्स हैं वो गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर एंड ए बी सी, साथ में ए से डी और पी से एम, ये दो हमारे पास लाइंस, ये एक्चुअली मीडियंस है, गिवन है। चलिए बात करते हैं क्या गिवन है।
AB, AC एंड मीडियन AD, AB, AD और BC। AD मीडियन है, मतलब ये BC को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है इक्वली। ऑफ अ ट्राइंगल ABCR proportional to side PQ, QR and median PM। ओके, नॉट BC, दिस इज AC। AC की बात हो रही है। ओके, तो ये वाला नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ, AC नहीं, हमें गिवन है BC, ये वाली साइड BC। तो ये प्रोपोर्शनल है PQ, QR एंड PM के, ये साइड। तो शो दैट ट्राइंगल ABC, कंप्लीट ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर है, वो हमें प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। जो BC है उसे हम लोग ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं। प्रूफ यहां से स्टार्ट हो जाएगा। वाई? बिकॉज AD इज मीडियन। तो AD जो है वो मीडियन है, तो इसीलिए वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। सिमिलरली जो QR है वो QM का डबल हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि PM भी यहाँ पे क्या है, मीडियन का काम कर रहा है। तो मीडियन का काम करेगा, तो इसीलिए हाफ पार्ट जो है वो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कंप्लीट पार्ट हाफ पार्ट का डबल होता है। अब गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है कि AB PQ BC अपॉन QR एंड AD अपॉन PM, ये रेशो आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी कि इक्वल है। तो हम लोग करेंगे क्या, BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BD, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है। और QR को हमने ट्वाइस ऑफ QM प्रूव किया है, AD अपॉन PM। इधर रीजन लिख देंगे, क्योंकि जो BC है वो BD का डबल है, और जो QR है वो QM का डबल है। ये हमने प्रूव किया हुआ है। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। नाउ अब आपका क्या करेंगे अब हम लोग ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM की बात करेंगे। ABD एंड PQM, इन ट्राइंगल्स में देखिए क्या चीज है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। यानी कि इन दो छोटी ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो हमने प्रोपोर्शनल प्रूव की हुई हैं यहां से। तो ये रिजल्ट लिख सकते हैं। तो बाय SSS साइड 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 रूल से व्हाट कैन यू से, कि जो ट्राइंगल ABD है वो ट्राइंगल PQM के सिमिलर है, क्योंकि ट्रिपल एस यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है। अगर ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है ट्राइंगल ABD में एंगल B ट्राइंगल PQM में एंगल Q के इक्वल होगा। उसके रीजन क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। चलिए, तो यहां तक तो हम लोग पहुंच गए कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है। अब हमने प्रूव करनी है कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग उठाएंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR।
जो हमने सिमिलर प्रूव करनी है। पहली बात देखिए कि ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो गिवन वाला पॉइंट है उसमें फर्स्ट टू रेशो यही है जो हमने लिखा है, यानी इन ट्राइंगल्स में ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, दो साइड आ गई। इसी के साथ इनके बीच में, इन साइड्स के बीच में एक एंगल बन रहा है बी एंड क्यू, तो ये भी इक्वल है। ये हम लोग पीछे प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। आपके सामने ही है पॉइंट, बी इज इक्वल टू क्यू एंगल है, तो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, तो बाय एस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा डन हुआ। पहले दो छोटी ट्रायंगल्स की बात करेंगे, फिर वहां से एक पॉइंट निकलेगा जिससे हमारी दोनों बड़ी ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाएंगी, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का डन हो गया। चलिए अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये हमने कॉपी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब करेंगे पिछले वाले क्वेश्चन को इरेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास। D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC। सबसे पहले तो बात को फिगर हमें गिवन नहीं है, हमें फिगर खुद ड्रॉ करना है, और ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले तो ABC। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ए बी सी हमने ड्रॉ किया, ए बी सी। जो डी है वो बीसी के ऊपर एक पॉइंट है, इस तरीके से कि जो ए डी सी एंगल है, यानी कि ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ए डी सी, ये वाला जो एंगल है वो बी ए सी के इक्वल है। बी ए सी मतलब ये वाला कंप्लीट एंगल के इक्वल है। शो करना है कि सी ए का स्क्वायर सी बी डॉट सी डी के इक्वल होगा, तो ये हम लोग को रिजल्ट प्रूव करना है। तो चलिए रिजल्ट प्रूव करना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें सी ए का स्क्वायर चाहिए, तो जो सी ए है वो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी का भी पार्ट है और ट्रायंगल ए सी डी का भी पार्ट है। बी सी एक कंप्लीट ट्रायंगल का पार्ट है, और जो सी डी है वो इस ट्रायंगल का हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब ये है कि एक तो हम लोगों को ट्रायंगल प्रूव करनी है, ट्रायंगल चाहिए एबीसी, और एक हमें चाहिए ट्रायंगल एडीसी। इनको सिमिलर प्रूव करना है। अभी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स नहीं है, सिंपली हम लोग ट्रायंगल्स के नाम ले रहे हैं। ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी के अंदर सबसे पहली बात क्या होगी, जो एंगल सी है वो दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज कॉमन। ये एंगल जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रहा है। उसके बाद ए बी सी ट्रायंगल में जो बी ए सी एंगल है, बी ए सी ये वाला एंगल ट्राइंगल एडीसी के एंगल एडीसी के इक्वल है, एडीसी। और ये कैसे है, दिस इज गिवन। तो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल आ गए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स ए बी सी सिमिलर है। अब देखिए ए के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर पॉइंट डी लिखा जाएगा, क्योंकि ए वाला एंगल डी के इक्वल है, सी वाला एंगल सी के इक्वल है, तो इसीलिए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी ही लिखेंगे। थोड़ी सी जगह यहाँ पे अपन छोड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक, ओके यहाँ पे मैंने गलत कर, दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग डी पॉइंट है, तो पहले डी लिखा जाएगा, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी, बीच में एक पॉइंट बच गया है दैट इज ए। तो
ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंगली डी ए सी के सिमिलर है। अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो फिर इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग उसी तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टू पार्ट्स, इसमें भी फर्स्ट टू पार्ट्स, लास्ट टू पार्ट्स, और यहाँ पे भी लास्ट टू पार्ट्स। सी ए को आप ए सी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फर्स्ट लास्ट ए सी, और इधर भी फर्स्ट लास्ट सी डी। तो ये देख सकते हैं आप क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज प्रोपोर्शनल। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हमें देखिए सीए का स्क्वायर चाहिए, तो वो क्लियर कट है कि जब ये वाला पेयर उठेगा यहीं से हम लोग टेक ओवर कर सकते हैं। तो बी सी अपॉन सी ए इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी डी, इनकी कर दे मल्टीप्लाई। सी ए को सी ए से करेंगे तो सी ए का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा सी डी मल्टीप्लाई बाय बी सी को सी बी लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करना था, और रिजल्ट हम लोगों का प्रूव हो गया। सी बी डॉट सी डी जो है वो सी डी डॉट सी बी के इक्वल होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपका कॉम्यूटेटिव चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का डन हुआ। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन कॉपी करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कॉपी हो चुका है हम लोगों का। ओके, तो अब हम लोग इसको इधर से क्लियर करके इधर करेंगे पेस्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14? Side AB, AC and median AD of a triangle are respectively proportional to side PQ, PR and median PM of another triangle PQR। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में था उसी तरीके से हमें दो ट्रायंगल्स गिवन है। एक है आपके पास ट्रायंगल ABC, और एक है मेरे पास ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, और साथ में हमें ड्रॉ करने हैं मीडियन। दिस इज द मीडियन, दिस इज अनदर मीडियन। ये है आपके पास डी पॉइंट, और दिस इज योर एम पॉइंट। तो गिवन क्या है हमें, पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जो ए बी है वो पी क्यू के, जो AC है वो PR के, और जो AD है वो PM के प्रोपोर्शनल है। तो AB, AC और AD, तो ये आपको प्रोपोर्शनल दी हुई है। इनका मतलब इक्वल नहीं है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, तो प्रोपोर्शनल ही हम लोग डिस्कस करेंगे। वी हैव टू शो, यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ABCPQR के सिमिलर है। वही चीज करनी है, लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि पिछले क्वेश्चन में तो हमें BC और QR का रेशियो प्रोपोर्शन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें BC और QR की कोई बात नहीं की। तो जब हमारे पास जिस साइड पे मीडियन गिरता है, अगर उस साइड की बात नहीं हो रही, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। क्या कंस्ट्रक्शन है? ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी such that it is parallel with AB and intersect at point, let me say E on extending। चलिए कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूं। कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी such that it is
पैरेलल टू AB and meet extended AD at E। तो एक लाइन ड्रॉ करें सी से इस तरीके से कि ये AB के पैरेलल हो और जब AD को एक्सटेंड करें तो वो उसे E पॉइंट पर मिल जाए। तो ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करनी है और साथ में लिखेंगे सिमिलर कंस्ट्रक्शन is to be done in triangle PQR। सिमिलरली हमने यही कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल PQR में भी करनी है। तो हम लोग ये कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल PQR में भी करेंगे। इस पॉइंट को नाम हम लोग N दे सकते हैं। तो ये हमने लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें एक ट्रायंगल में लिख दिया प्रॉपरली, दूसरी में सीधा इसका सिमिलरली यूज कर लेंगे। अब देखिए प्रूफ, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेप्स जो है वो आपको एज इट इज याद करने पड़ सकते हैं। हम लोग पहले ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DCE की बात करेंगे, ये वाला और ये वाला, और इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम लोग इन ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रेंट करेंगे ABD एंड DCE को। तो क्या पॉइंट्स हमारे पास, यहाँ पर जो एंगल ADB है वो एंगल EDC के इक्वल है, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात, जो BD साइड है वो DC के इक्वल है, वाई, क्योंकि जो AD है वो मीडियन का काम कर रहा है। तीसरे पॉइंट के लिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन में कहा है। तो फिर इस तरीके से ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C alternate इंटीरियर एंगल्स। तो अगर हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड यहां पे आ जाए बाय ASA, दो एंगल्स हैं और उनके बीच की साइड है वो इक्वल अगर आ रही हैं, तो फिर रूल क्या कहता है, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। D के कॉरेस्पॉन्डिंग D पॉइंट आएगा, लास्ट में लिखेंगे, B के कॉरेस्पॉन्डिंग C आएगा, बीच में लिखेंगे, और जो एक पॉइंट बच गया है E वो A के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। अब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो फिर बाय CPCT क्या कह सकते हैं कि जो AB होगी वो EC के इक्वल होगी, और साथ ही में जो AD होगा वो DE के भी इक्वल होगा। और इसके अलावा ये जो आपका एंगल 1 है जिसको मैंने एंगल 1 नाम दिया है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। तो यानी कि तीन चीजें हैं जो हमने यहाँ से निकालनी है। पहली बात तो ये है कि जो AB है वो EC के इक्वल आएगी, दूसरी बात जो AD है वो DE के इक्वल आएगी, और तीसरी बात है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल आएगा। यही चीज सिमिलरली लिख के दूसरी ट्रायंगल पर भी एप्लीकेबल होगी। मतलब जैसे यहाँ पे AB की बात हुई तो यहाँ पे बात होगा PQ, जो PQ है वो RN के इक्वल आएगा, जो AD है यानी कि इधर जो PM है वो हमारा MN के इक्वल आएगा। इधर 1 और 2 की बात की है तो इधर अपन 3 एंड 4 की बात करेंगे, तो मतलब जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। हमें इसे ट्राइंगल में दोबारा कॉन्ग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम स्टेप्स जब जाते हैं तो सिमिलरली लिख के हम लोग अपना क्वेश्चन का सोल्यूशन कैरी कर सकते हैं।
तो हमने अभी क्या प्रूव कर दिया है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, साथ में जो साइड्स हैं उनको भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। तो अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन से आगे सॉल्यूशन की तरफ। देखिए अब हम लोग ट्राइंगल उठाने वाले हैं, थोड़ा सा इरेज कर दूं पहले मैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग ट्राइंगल उठाने वाले हैं ए सी ई एंड ट्राइंगल पी आर एन। जी बिल्कुल सही, ए सी ई ये बड़ा ट्राइंगल एंड पी आर एन ये बड़ा ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल हम लोग उठाने वाले हैं। अब ये ट्राइंगल हमने उठा लिए। अब इसमें क्या है देखिए, हमारे पास क्या गिवन था कि जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम के प्रोपोर्शनल है। ये हमें गिवन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। ए बी को हम लोग सीई से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ए बी जो है वो सी के इक्वल है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और जो पी क्यू है वो आर एन के इक्वल है, तो पी क्यू को रिप्लेस कर देंगे आर एन के साथ। जो ए सी है उसे हम लोग रिटेन करेंगे पी आर को भी, क्योंकि ट्राइंगल जो हमें रिक्वायरमेंट है उसमें ए सी और पी आर दोनों आ रही है। जो ए डी है वो यहाँ पर ए ई का हाफ है। बाय क्यों है ये हाफ? क्योंकि हमने प्रूव किया कि AD जो है वो DE के इक्वल है, तो मतलब जो AD है वो AE का हाफ यहाँ पर होएगी। इसी तरीके से जो PM है वो PN का हाफ होगी, तो हाफ होने की वजह से अपॉन 2 लग जाएगा। और इधर रीजन चाहे आप लोग मेंशन कर सकते हो फ्रॉम, इसको अपन इस सारी चीज को फ्रॉम इसको 1 मान लो, इसको ट्रू मान लो, तो फ्रॉम 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोगों ने ये जो भी इंटरचेंज करने थे हमने वो चेंज कर दिया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया है सीई अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा, तो ए ई अपॉन पी एन। तो यू कैन क्लियरली सी कि सी ई अपॉन आर एन, ए सी अपॉन पी आर और ए ई अपॉन पी एन ये आपस में प्रोपोर्शनल आ गए। तो फिर अगर तीनों साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल आ जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, बाय एस 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 रूल ट्राइंगल जो ए सी ई है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी आर एन के। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पी पॉइंट आ जाएगा, सी के कॉरेस्पॉन्डिंगली आर आ जाएगा और ई के कॉरेस्पॉन्डिंगली एन पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से ट्रायंगल्स जो है वो हमारे पास क्या हो गई, सिमिलर प्रूव हो गई। ओके, अभी आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। इसको अपन पहले इरेज करते हैं। तो पहले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट की हमने, फिर अब सिमिलर की है। अब चलिए देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट आने वाला है। सिमिलर रूल लगा है, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो यानी कि जो ई पे एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल में, यानी कि एंगल 2, वो एंगल एन के इक्वल होगा। एंगल एन मतलब एंगल 4, तो हम लोग ये कह सकते हैं। और इसी के साथ जो एंगल ए है यानी कि ये वाला एंगल, इसको 5 नाम दे दे, वो एंगल P के इक्वल होगा। P मतलब दिस एंगल, इसको अपन 6 नाम दे देंगे। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 6। वाई? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो अब हमारे पास कहानी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मतलब अब कैसे आगे बढ़ेंगे, अब बात देखिए क्या होगा। सबसे पहले एंगल ए देखिए वो कैसे बना है। एंगल ए बना है एंगल 1 और 5 को जोड़ के।
मुझे करना क्या है, मुझे किसी ना किसी तरीके से एंगल ए को एंगल पी के इक्वल लेके आना है। क्यों, ये बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में। पहले पर 1 और 5 को बदले 3 और 6 में, ताकि जो एंगल ए है वो पी के इक्वल हो जाए। चलिए देखिए, जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल आया था, ये हम लोगों का पहले प्रूव हुआ था जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई थी। और जो एंगल 5 है वो एंगल 6 के इक्वल है, ये आपके सामने ही रिजल्ट पड़ा हुआ है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। तो हम लोग लिख देंगे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है। अब 6 तो हमारे पास मिल गया, 3 नहीं मिला। जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है, ये रिजल्ट आपके सामने ऊपर ही है। तो 2 को रिप्लेस कर देंगे 4 के साथ, क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। जो 4 एंगल है वो 3 के इक्वल है, क्योंकि जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई तो फिर 3 और 4 भी बाय सीपीसीटी इक्वल आएंगे। तो ये मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू 4 की जगह पे मैं अब रिप्लेस कर दूंगा 3 को, तो 3 प्लस 6 वाई, क्योंकि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। और एंगल 3 और 6 को जोड़ेंगे तो एंगल हमारा P बन जाएगा। तो हमें एंगल ए को P के इक्वल ही प्रूव करना था और हम लोगों ने वो प्रूव कर दिया। चलिए, तो अब इसका क्या फायदा है या ये यू क्यों करना पड़ रहा है हमें, अब उस स्टेप पे चलेंगे। लास्ट स्टेज पे हम लोग इस के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए, अब हमें ट्रायंगल प्रूव करनी थी ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो दोनों ट्रायंगल्स पिक करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर। जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है, ये हम लोगों को गिवन है, गिवन में है। ए बी और ए सी के बीच में एंगल ए आ रहा है, पी क्यू और पी आर के बीच में एंगल पी आ रहा है। तो ये हम लोग अभी अभी प्रूव करके हटे हैं, प्रूव्ड अबव। तो इसका मतलब क्या है, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, तो क्या लगेगा, बाय एस ए एस रूल ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। तो ए की कॉरेस्पॉन्डिंग पी, पी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर पॉइंट जो है वो आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने डन किया और ये हम लोगों का इजीली हो गया। तो आपको कुछ थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा लर्निंग स्टेप्स में है ये क्वेश्चन, लेकिन करेंगे तो आई होप कि आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसके लिए पहले इसको इरेज करेंगे हम लोग, और 15 क्वेश्चन की कॉपी होती है और ये पेस्ट हो गया आपके सामने। क्वेश्चन है मेरे पास, a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on ground। एक पोल है आपके पास जो कि ग्राउंड पे शैडो बना रहा है। तो लेट मी से, ये अपने पास फिगर है, ए बी एक पोल है, यहाँ पे अपन लिख देंगे, यहाँ पे लेबलिंग कर देंगे। और इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर हमें गिवन है, और ये है शैडो जो कि 4 मीटर लॉन्ग है ग्राउंड के ऊपर बीसी, और इधर लिख देंगे हम लोग शैडो। ओके, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसी के साथ एक और मेरे पास यहाँ पर चीज है जिसको अपन ने टावर बोला है, और वो टावर जो है वो 28 मीटर लॉन्ग शैडो बना रहा है। सपोज करें पी क्यू आर, तो दिस शैडो इज 28 मीटर लॉन्ग, और हमें जो टावर है उसकी हाइट फाइंड करनी है। दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो पी क्यू मुझे फाइंड करना है, तो ये दोनों एंगल्स 90 के होंगे। तो करते हैं शुरू। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज बोथ आर स्टैंडिंग वर्टिकली, दोनों सीधे खड़े हैं
चाहे आप पोल की बात करें चाहे आप टावर की बात करें, तो इसीलिए एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर सेम टाइम पे शैडो कास्ट हो रही है तो जो एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल होगा, और इसे हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सी और आर इक्वल है क्योंकि अगर सेम टाइम पे शैडो बन रही है तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं, और इसे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो बाय ए सिमिलैरिटी, तो बाय ए सिमिलैरिटी हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। अब अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो फिर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल में होंगी। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। उसका रीजन क्या लिखेंगे? रेशो ऑफ corresponding sides is proportional। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हमें ए बी बी सी पी क्यू और क्यू आर से मतलब है, तो इसका मतलब है हम लोग पहले दो पेयर को पिक कर लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी जो है वो 6 मीटर है, पी क्यू मुझे नहीं पता, बी सी 4 है और क्यू आर 28 है। तो हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 into पी क्यू एंड 6 into 28। अब जो 4 है वो इधर मल्टीप्लाई में है, उधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। कटिंग करेंगे तो फिर 6 into 7 42 मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो टावर है वो 42 मीटर लेंथ है, इसकी हाइट है जो हमें फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों का डन हुआ। तो अब हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का, और 6.3 हम लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। इरेज करते हैं इसे, और ये कॉपी, और ये हमारा डन हो गया क्वेश्चन नंबर 16 की कॉपी क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है देखिए, triangle if AD and PM are medians of triangle ABC and PQR। तो वही जो हमने दो क्वेश्चन ऐसे, मतलब इसी स्टार्टिंग में यही चीज कि ट्राइंगल्स, एक ABC और एक ट्राइंगल PQR। तो ABC एंड PQR। तो AD जो है वो मीडियन है, और PM जो है वो भी एक मीडियन है। तो AD एंड PM आर द मीडियंस। हमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। तो हमें ये गिवन हो चुका है कि जो ट्राइंगल है ए बी सी वो पी क्यू आर के सिमिलर है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के हमें रेशो प्रूव करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर आपस में सिमिलर हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, और एंगल जो सी है वो एंगल आर के इक्वल है। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी के साथ अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स के बारे में भी कुछ ना कुछ तो कहेंगे हम लोग। तो साइड्स का जो रेशो है वो प्रोपोर्शनल होता है। ए बी अपॉन बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? रेशो ऑफ corresponding sides is
इक्वल या प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास गिवन में आ जाएगा इंफॉर्मेशन। नाउ अब मीडियन का काम हो रहा है एडी और पीएम के द्वारा। तो जो बीसी है उसे हम लोग ट्वाइस ऑफ बीडी और जो क्यू आर है उसे ट्वाइस ऑफ क्यूएम लिख सकते हैं बाय द सेम लॉजिक। एंड व्हाट इज द लॉजिक? एडी एंड पीएम आर मीडियंस of BC and QR रिस्पेक्टिवली। तो ये मीडियंस हैं इन साइड्स के, तो इसीलिए BC भी दो इक्वल हिस्सों में बटी हुई है और QR भी। तो इसका मतलब है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 2 के साथ 2 कट जाएगा, BD अपॉन QM इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये हमारा बन गया। अब देखिए, अब हम लोग ट्राइंगल उठाएंगे ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, क्योंकि हमारे पास जो साइड्स आनी चाहिए वो इन्हीं ट्राइंगल्स की हैं। अब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट पार्ट उठ गया, और बी डी अपॉन क्यू एम और लास्ट पार्ट उठ गया। ये आपस में इक्वल हम लोग क्या कर चुके हैं? प्रूव कर चुके हैं। यहां से आप देख सकते हो यही चीज हम लोगों ने बेसिकली गिवन से प्रूव की कि ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल है, यानी ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम के प्रोपोर्शनल है। साथ ही में जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, यानी साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है। ये भी हमारे पास गिवन में है, यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हैं या प्रूव्ड अबव भी चल सकता है काम। तो इसका मतलब है बाय SAS रूल से जो ट्राइंगल ए बी डी है वो ट्राइंगल पी क्यू एम के सिमिलर है। तो ए बी डी पी क्यू एम के सिमिलर हो गई। अब अगर ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है तो आप क्या रिजल्ट निकालते हो? ये अपन इसको गिवन को खत्म कर देते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन पी क्यू, ये फर्स्ट पार्ट उठा लिया। देन बी डी अपॉन क्यू एम, ये लास्ट पार्ट उठा लिया। और ए डी अपॉन पी एम, ये फर्स्ट और लास्ट पार्ट उठ गया। तो इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए डी अपॉन पी एम के इक्वल हम लोगों का प्रूफ हो गया। तीनों आपस में इक्वल है तो हमें सिर्फ इन दोनों पार्ट से मतलब था, तो ये हम लोगों ने इसको अलग से लिख दिया। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? इसका रीजन क्या लिखने वाले हैं? वही जो अपन लिखते आए हैं, रेशो ऑफ corresponding sides is equal, या फिर corresponding sides are proportional। तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हम लोगों का डन हुआ। हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। काइंडली प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपको पक्की हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।